नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पेंट वर्क जो हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का हमारा 23वां क्लास है। सॉरी, इसमें आपको पेंट वर्क के बारे में बताऊंगा। पेंट वर्क कैसे करते हैं। आपका अगर वुड का पेंट हो, वुड का डोर का हो, चाहे वॉल का हो, चाहे ये आपको ग्रिल हो या एमएस का वर्क हो, उसको पेंट वर्क कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको आईएस कोड 1200 में आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें कैसे पेंट वर्क के बारे में बताया गया है। ये हमारा आईएस 1200 कोड है, जो आईएस 1200 में आपका 1200 इसमें 1200 पार्ट 15 में बताया गया है कि इसको पेंट वर्क को कैसे पेंट करते हैं। तो पेंट वर्क के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया कि मेजर ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड नेट इन द डायमेंशन सिस्टम इज इक्वल टू एज बी हैज गिवन बिलो। डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट 0.1 मीटर एंड एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर्स। अब देखिए कहाँ पे हाउ टू मेजर मेजरमेंट ऑफ पेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। पेंट एग्जीक्यूटिव वेयर ऑथराइज स्टार्टेड शैल बी मेजर इन स्क्वायर मीटर, या तो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगा या स्क्वायर फीट में मेजरमेंट होगा। पेंट वर्क अप टू 10 सेंटीमीटर इज विड्थ ऑन in grid and not its conjunctions with similar paint work shall be measured in running meter and shall be including cutting to line where no required। मतलब 10 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगा तो जस्ट 10 सेंटीमीटर अगर विड्थ होती है, अगर उससे कम होता है तो उसकी मेजरमेंट रनिंग फुट में होगी, रनिंग मीटर में होगी। कटिंग टू लाइन वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन द आइटम शैल बी मेजर सेपरेटली इन रनिंग मीटर। मतलब कि कोई भी चीज़ की अगर कटिंग होगी उसका मेजरमेंट से सेपरेटली लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं कॉर्ड सीट सरफेस एंड नैनीताल पैटर्स रूफ सरफेस शैल बी इंक्लूडेड विद प्लेन सरफेस आफ्टर इंक्रीजिंग देयर एरियाज बाय फ्लोइंग परसेंटेज। अगर कोरिगेट सीट्स होगा तो उसका 14% होगा। नैनीताल पैटर्न रूफ अगर होगा प्लेन सीट विथ रोल्स और 10% होगा। ये परसेंटेज वाइज बताया गया कि कैसे कैसे आपको ये परसेंटेज करते हैं। चलिए हम नीचे में देखते हैं कौन कौन सी पेंट का। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ सरफेस। अब यहाँ पे होगा पैनल और फ्रेम एंड ब्रास और लीजेड एंड बैटेंड और लीजेंट बैटली एंड ब्रेस ज्वाइनिंग। ये सारे मेजरमेंट आपको ईच साइड, मतलब एक साइड वाला फेस होगा तो पीछे वाला फेस दोनों मेजरमेंट होगा, और उस ईच साइड में और फर्स्ट फेस अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको 1.30 कोफिशिएंट लिया जाएगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मेजर फ्लैट नॉट ग्रिड इंक्लूडिंग चौकट आयरन्स इट इज चॉक्स क्लेट्स etc shall be demanded to the including in the item। इसमें सारे चीज़ और चौकट सारे मेजरमेंट होंगे। अब फॉल्स जर्नी मेजर, ये भी फॉल्स जर्नी जो भी है इस फॉल्स जर्नी को उसको फर्स्ट फेस मेजरमेंट करेंगे और इसकी दोनों साइड से फर्स्ट फेस से 1.20 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे साइड भी 1.20 मल्टीप्लाई होगा। फॉल शटर भी का कोफिशिएंट 1.20 होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें फुल्ली ग्लेज ग्लेज्ड जर्नी, अगर कोई भी ग्लेज लगा हुआ है, चौकट है या कुछ भी है तो उसमें उसकी कोफिशिएंट 0.80 लेंगे। पैटली पैनल्स एंड पार्टली ग्लेज और ग्लेज जर्नी, अगर उसमें भी पार्टीशन होगा, अगर ग्लेज से बनी हुई है तो उसमें दोनों साइड का मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट साइड में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साइड में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फुल्ली बैटरी लाइट और लॉर्ड जर्नी, और उसमें भी फुल्ली जो होगी तो उसमें भी मेजर फोल्ड फ्लैट नॉट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग चौकट और फ्रॉम द सेम कंडीशन ये कि उसमें भी कोफिशिएंट 1.80 लेंगे। वेदर बोर्डिंग, अगर वेदर बोर्डिंग लगा रहे हैं तो उसमें भी
फिर फर्स्ट फेस मेजरमेंट होगी, फिर दूसरे मेजरमेंट होगी। फर्स्ट फेस में 1.20 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे में भी 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या, वुड सिंगल्स रूफिंग, मतलब अगर वुड का कोई भी सिंगल रूफ बना हुआ है तो दोनों साइड मेजरमेंट होगा। फर्स्ट अगर ऊपर वाली मेजरमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको कोफिशिएंट 1.10 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे साइड में अगर मेजरमेंट करें तो उसको भी 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्डिंग विथ कवर फ्लैटर्स एंड मैच बोर्डिंग, अगर बोर्डिंग विथ कवर, फिर अगर कोई भी चीज़ बोर्डिंग को अगर कवर करते हैं, उस फ्लैट्स करते हैं, मैच करता है, उसका अगर पेंट करते हैं तो उसका भी कोफिशिएंट 1.05 होता है। टाइल एंड स्लेट्स, टाइल हो, स्लेट्स हो, पैटर्न्स हो, अगर उसका भी अगर पेंट करते हैं तो उसमें 0.80 से मल्टीप्लाई होगा। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे फॉर पेंटिंग ऑल ओवर, अगर पेंटिंग करते हैं तो है सारे मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होंगी। ट्रेल्स जफारी वर्क 1 वे और 2 वे, अगर मेजर ऑफ ओवर ड्यू डिडक्शन शैल बी मेड ओपनिंग स्पेस और सपोर्टिंग मेंबर शैल नॉट बी मेजर सेपरेटली। कहने का मतलब है कि अगर 1 वे अगर 2 वे स्लैब है कोई भी, तो उसमें अगर पेंट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो उसका जो ओपनिंग एरिया हो वो डिडक्शन होगा और दोनों साइड मेजर होंगे और उसमें 2 कोफिशिएंट बोथ साइड 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। गार्ड्स बार ब्लस्टर गेट्स ग्रेटिंग ग्रिल्स एक्सपेक्टेड मेटल एंड रेलिंग, अगर गेट है, ग्रेटिंग है, मेटल है और कोई भी चीज़ है एमएस वर्क है, उस एमएस वर्क का बोथ साइड मेजरमेंट करेंगे और बोथ साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे गेट्स एंड ओपन प्लेट्स ओपन प्लेट्स फेसिंग्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ब्रेस रेलिंग्स स्टेज, अगर ये सारे चीज़ें अगर हो पेंट कर रहा है तो उसको बोथ साइड भी मेजरमेंट करेंगे और उसमें अगर ओपनिंग एरिया कोई भी है तो उसका ओपनिंग एरिया नो डिडक्शन शैल बी टू बी ओपन एरिया बोथ सपोर्टिंग, अगर कोई ओपन एरिया तो उसको डिडक्शन नहीं करेंगे और उसी में उसको मेजरमेंट करेंगे। क्रेव्ड और इनसेड वर्क, अगर ये होती है तो उसमें बोथ साइड में मेजरमेंट करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टील रोलर शटर, अगर स्टील के कोई चीज़ है, अगर शटर है जो दुकानों में जो शटर लगाते हैं उसकी मेजरमेंट दोनों साइड करते हैं, अगर फर्स्ट साइड करते हैं तो उसमें 1.10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे साइड अगर मेजरमेंट करते हैं तो दूसरे में भी 1.20 से मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लेन सीट्स डोर्स एंड विंडो है, अगर प्लेन है उसमें कोई डिज़ाइन वजाइन नहीं बनी है तो उसमें 1.10 से बोथ साइड मेजरमेंट करेंगे। अब बोथ साइड में इतनी से आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। फुली ग्लेज और ग्लेज स्टील्स डोर एंड विंडोज़, अगर ग्लेज का कोई भी चीज़ विंडो और डोर बनी हुई है तो अगर सिंपल है तो उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा और 0.50 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। पार्टलीज पैनल्स एंड पार्टलीज ग्लेज और ग्लास स्टील डोर, अगर ग्लेज से कोई डोर बनी है, पैनल्स बने हैं, पैनल बने हैं या ग्लेज से कोई भी चीज़ बनी है तो उसमें आपको 0.80 से बोथ साइड मेजरमेंट करेंगे, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। कोलैप्सिंग गेट अगर होती है तो उसमें भी मेजरमेंट 1.50 से आपको करना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बर्निशिंग हो रही है, बर्निशिंग कहीं पर अगर जलने वाली चीज़ वाली होती है, साइज ऑफ स्टैंडिंग एंड बर्न वुड वर्क शैल बी मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन कंडीशन, मतलब अगर उसके कंडीशन के हिसाब से उसको मेजरमेंट को लेकर पॉलिशिंग कर रहे हैं तो वुड वर्क में तो उसकी भी मेजरमेंट करनी पड़ती है, तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट हम करेंगे और उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं बिल में कि मुझे इतनी मेजरमेंट आ रही है। ऐसे करने सरफेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वुड प्रिवेंट्स शैल बी मेजर इन स्क्वायर मीटर, अगर प्रेशर वेटिव ट्रीटमेंट अगर कहीं पे हो रहा है तो उसमें भी
मेज़रमेंट करेंगे और उसमें 3 सेल भी 3 बिट फ्लोट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर मीटर में उसकी मेजरमेंट होती है। ट्रेनिंग सेल भी मेजर पेंटिंग अकॉर्डिंग विथ द प्रोविजन कंटेंट इन 3। अगर कोई भी मेजरमेंट होती है उसकी सारी चीज़ें ऐसे मेजरमेंट करते हैं। अगर आपको वुड वर्क में मेजरमेंट करना है तो वह भी स्क्वायर मीटर में होते हैं और उसमें कंडीशन होती है कि अगर सिंपल होता है तो उसमें कोफिशिएंट प्लेन अगर होगा तो 1.0 से लेंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसमें आपको, अगर उससे प्लेन अगर नहीं होगा कोई डिज़ाइन होगा तो उसमें 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अलग अलग आपको आईएस कोड में ये चीज़ बता दिया गया है कि एमएस वर्क में कहाँ पे आपको मेज़रमेंट लेंगे और उस मेज़रमेंट में कोफिशिएंट कितना लेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आईएस कोड 1200 में पार्ट 15 में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो इसी तरह दोस्तों आपको मेज़रमेंट करनी होती है। पेंट वर्क में आपको अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग लेने पड़ते हैं। ग्रिल का अलग मेजरमेंट है, बोथ साइड मेजरमेंट करेंगे वहाँ उसमें भी 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों पे ये ध्यान देनी होती है मेजरमेंट करने में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो अगर आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आए तो उस पर आप लाइक सब्सक्राइब और आपको समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही वीडियो में हमेशा सप्ताह में 2-3 बार ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आपको मोड ऑफ मेज़रमेंट समझ में आ जाएगी, कैसे आपको मेज़रमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें वीडियो पर। उसके बाद अभी आपको जब ये भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो बार बेंडिंग शेड्यूल का आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा। उसमें बताऊँगा कि बार बेंडिंग के शेड्यूल में कैसे सरिया निकाला जाता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, एनालिसिस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपका ये पेंट वर्क का हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेंट वर्क में आपको एक्सेल में कैसे पुट किया जाता है और उसकी क्वांटिटी कैसे निकालने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको बताते रहूँगा। चलिए, थैंक यू।